हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल हैशटैग सॉल्यूशन बाय अमित। आपका फिर से स्वागत है। और अभी तक जो डेट करंट न्यूज़ आई है, देखिए अभी एग्ज़ाम टाइम टेबल वाले आपके डैशबोर्ड में एग्ज़ाम टाइम टेबल विल बी कमिंग सून अभी भी ये दिखा रहा है और 2:30 हो चुका है। 18 तारीख है, तो ये प्रोसेस में है। तो आप लोग वरीड मत होइए, आप लोग चिंता मत करिए, ये बहुत ही जल्द आपके डैशबोर्ड पे लिंक आ जाएगा। लिंक आते ही साथ में आपको आईडी मिलेगा और पासवर्ड मिलेगा। उस आईडी और पासवर्ड को आपको यूज़ करना है, उस लिंक में जा करके फिल करना है और आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो चलिए उस पर बात कर लेते हैं। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर बात करते हैं। तो यूराइज पोर्टल पे मॉक टेस्ट देने के दौरान और उससे पहले सभी छात्रों को क्या सावधानी बरतनी है। What are the precautions that all students should take during and before giving mock test। तो चलिए इसके पे बात कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये वाला जो नोटिफिकेशन है, देखिए इसकी डेट देख लीजिए, 11 तारीख को आया था। ये सभी लोगों ने पढ़ा है, अच्छे से समझा है हर एक लाइन को। अगर कोई स्टूडेंट नहीं समझ पाया है, किसी लाइन में कोई असुविधा हो रही है, तो देखिए हम एक बार फिर से उसको कंफर्म कर देते हैं। इसमें कह रहा है पहली लाइन पे, देखिए यदि किसी छात्र या छात्रा के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो वह प्रारंभिक परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व इंटरनेट सुविधा व्यवस्थित कर ले। तो पहली लाइन में तो कह रहा है कि आपको अपने नेट पहले से ही रखना है। जब आप परीक्षा दे रहे हैं, ये परीक्षा देने के दौरान की बात है, तो किसी अन्य व्यक्ति को आपके कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि आपकी परीक्षा प्रॉक्टर द्वारा जो ऑनलाइन एग्जामिनर है वो उसकी देखरेख में चल रही है। तो आप जिस भी कक्ष में दे रहे हैं या जिस भी रूम पे हैं, आप आसपास कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर पे देखिए क्या कह रहा है, जो आपका कमरा है, परीक्षा स्थल है, उसमें लाइट की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। लाइट की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए जिससे कि स्क्रीन पर आपका चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे, जैसे कि दिन में दिखता है उस तरह से। अगर ओवरहेड लाइट है यानी सर के ठीक ऊपर लगी हुई है तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। यदि ओवरलाइट नहीं है तो प्रकाश का जो स्रोत है वो पीछे से नहीं होना चाहिए। पीछे से होगा तो आपका चेहरा नहीं साफ होगा। आप इसको साइबर कैफ़े से दे सकते हैं, अपने संस्थान में उपस्थित होकर दे सकते हैं, किसी भी कैमरे वाला मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर से दे सकते हैं जिसमें कैमरा या माइक्रोफोन होना अनिवार्य है। इसके बाद क्या कह रहा है, देखिए थर्ड नंबर पे बोला है कि साफ मेज और कुर्सी पे होना चाहिए। साफ मेज का मतलब है कि उस डेस्क पे कोई भी नोट्स नहीं होने चाहिए, कोई बुक, कॉपी इत्यादि नहीं होनी चाहिए। रफ काम करने के लिए आपको सादा पेपर यूज़ कर सकते हैं, पेन, पेंसिल, स्केल, इरेजर, ये सब चीज़ रख सकते हैं। और ये सब आप रखेंगे तो प्रॉक्टर क्या है, अवलोकन के लिए आपको कह सकता है, वो देखने के लिए बोल सकता है, तो आपको दिखाना पड़ेगा अपना डेस्क और अपना एरिया आसपास का, ठीक है। अगर उसको कुछ संदेह होता है तब इसके लिए वो बोल सकता है। ये तो हो गई थर्ड लाइन। फोर्थ लाइन में क्या कह रहा है, आपके आसपास की जो मेज या दीवारें हैं उस पर कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए। कमरा या परीक्षा स्थल यथासंभव शांत होना चाहिए, संगीत या टेलीविज़न जैसी कोई ध्वनि की अनुमति नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे देखिए क्या कह रहा है, आपको फॉर्मल परिधान पहनकर ही बैठना है। आपकी जो ड्रेस है बिल्कुल फॉर्मल होनी चाहिए, क्योंकि आप अभी स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट लगने चाहिए। अगर आप स्टूडेंट नहीं लगोगे तो प्रॉक्टर को लगेगा कि आप स्टूडेंट नहीं हो, आप उसकी जगह सॉल्व कर रहे हो, तो आपका जो भी एग्ज़ाम है वो लॉक कर देगा वहीं से। तो अगर आप स्टूडेंट हो तो आप दिखने भी चाहिए कि आप स्टूडेंट हो। तो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा, एज ए स्टूडेंट बिहेव करिएगा। नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, समस्त परीक्षाएं बहुविकल्पी हैं, एमसीक्यू हैं, ये आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। इसके बाद इसने बताया है जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं, लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए क्या है, 50 क्वेश्चन है एमसीक्यू और 90 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो अंतिम वर्ष को छोड़कर जो फर्स्ट ईयर में है अभी, उनके लिए 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। प्रत्येक प्रश्न का एक ही आंसर सही होगा, ये एमसीक्यू है। इसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी है, देखिए इसमें 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा एक्स्ट्रा
उस 15 मिनट में आपको क्या करना है, उस 15 मिनट में आपको अपनी एंट्रीज़ फिल करनी है। एंट्रीज़ किस तरह की होगी, ये सारी चीज़ें इसमें देखिए 12 नंबर पे उसने क्लियर किया है। इसको देखिए 1 घंटा 45 मिनट सेकेंड ईयर के लिए है, 15 मिनट इसमें एक्स्ट्रा है। उस 15 मिनट में क्या करना है, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। उसमें सिर्फ आपको क्या है, एग्जामिनर आपकी फ़ोटो और आईडी ये मांगेगा देखने के लिए, और साथ ही क्लिक की जाएगी फ़ोटो आपकी। ये सारी चीज़ें इन 15 मिनट के अंदर कंप्लीट होगी, उसके बाद आपका एग्ज़ाम शुरू होगा। इसके बाद मॉक टेस्ट के लिए देखिए क्या कह रहा है, ऑनलाइन परीक्षा हेतु सभी छात्र छात्राओं को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट के आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रत्येक छात्र छात्रा का 4 से 5 बार फोटोग्राफ क्लिक किया जाएगा। 4 से 5 बार इसलिए बीच बीच में होगा कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप बराबर बने हुए हैं, ऐसा ना हो कि आपकी जगह कोई और आके बैठ गया हो एग्ज़ाम दे रहा हो, सॉल्वर नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से वो कभी भी 4 से 5 बार क्लिक करने के लिए आपको बोलेगा, आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, आईडी भी सबमिट करनी है। ये 15 मिनट में जो जो काम करने हैं वो सारी चीज़ें इसमें हैं। साथ ही साथ आपका जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी उसे भी सत्यापित करना है। उस पर आपका ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद उसको आप कंफर्म करेंगे, वेरीफाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे देखिए क्या कह रहा है, छात्र छात्राओं को एडमिट कार्ड दिखाई देगा, यदि उसमें कोई त्रुटि होती है तो वो उस स्थान को अवगत करा सकेगा। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपने पढ़ी होंगी, समझी होंगी। इसके बाद देख लीजिए जो आपका शेड्यूल है, शेड्यूल डिप्लोमा के लिए यहाँ सेमेस्टर की बात नहीं है, तो सेमेस्टर वाला भूल जाइए। सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर की बात हो रही है। सेकेंड ईयर में देखिए अंतिम वर्ष में क्या है, आपका 18 से जो कि आज हो गई है 31 तक 10 बजे से 6 बजे तक लिंक आएगा, और मॉक टेस्ट आप कभी भी दे सकते हैं। आपका जो मेन एग्ज़ाम है 28 से होना है। अंतिम वर्ष के बाद प्रथम वर्ष की बात करें तो ये 27 तारीख से 29 तारीख तक आपका एग्ज़ाम 10 से 6 बजे तक, और जो फाइनल एग्ज़ाम है 19 से, और ये है आपका मॉक टेस्ट की डेट। तो ये आपको पता होगा, तो ये एकदम याद रखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ये लास्ट टॉपिक देखिए, लास्ट जो है आपका, इसमें क्या कह रहा है, सभी परीक्षार्थियों को एग्ज़ाम देना अनिवार्य है। यदि कोई डिले होता है, कोई विलम्ब होता है, तो अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं उनको डिप्लोमा प्राप्त करने में विलम्ब होगा, और जो गैर अंतिम वर्ष यानी जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनको क्या है, अगले सेमेस्टर या अगले परीक्षा में, अगले कक्षा में जाने में बाधित उत्पन्न होगा। उनका सारा चीज़ें रोक दिया जाएगा अगर आप एग्ज़ाम नहीं देते हैं या एग्ज़ाम आप लेट देते हैं। तो आप अपने एग्ज़ाम का टाइम का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो ये इस वीडियो में ख़ास टॉपिक था, आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।